सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई जींद में हूं और जाट धर्मशाला इसके अंदर जो पार्क है यहाँ पे है भाई। और मेरे साथ है श्वेता ढुल। बेबे राम राम। राम राम भाई। और बेबे ठीक से? हाँ मैं बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाइए। बाकी सरकार ने तो पूरे परेशान कर रखे हो, कह सकते हैं। कह सकते हैं जी। बेबे जो ये मुद्दा चल रहा है हरियाणवी, जो हरियाणा में जो वैकेंसियाँ का, वैसे तो मुद्दा तो चलता रहा है, अब कुछ ज़्यादा हो गया। और इस बारे में कल रणदीप सुरजेवाला जी भी आ रहे थे लाइव के कुछ मुद्दा है ये ताकि आम जनता इसको समझे और फिर भी वो भी सोचे कल हमारे के लिए घटना ना घटाए, वो भी अवेयर हो। जी जी जी। ये मुद्दा ऐसा है कि 2015 में HSSC ने कुछ वैकेंसीज निकाली थी, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, पंचायत ऑफिसर एंड फॉरेस्टर एटसेट्रा, प्लस TGT इंग्लिश की। तो ये कुछ वैकेंसीज थी, 1500 प्लस वैकेंसीज थी, जिनके रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों हो चुके हैं। लेकिन अब इस HSSC ने इन वैकेंसीज को वापस लेने की, इनके एग्जाम हो चुके, इंटरव्यू हो चुके जी, ओके, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और इसको वापस लेने की कवायद स्टार्ट कर दी है, वैकेंसीज को वापस लेने की। ये कैसे पता चला कि HSSC ने एक लेटर लिखा लीगल ओपिनियन के लिए। एक मिनट, मतलब वापस लेने का मतलब भर्ती कैंसिल करके दोबारा? जी, भर्ती कैंसिल करके दोबारा। जी, आप बिल्कुल सही समझे। जी, तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है क्योंकि बच्चों ने पूरा भर्ती प्रक्रिया तो कर दी थी, पूरी रिटर्न हो चुका है, इंटरव्यू हो चुका है, 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसी अगर चीज़ आती तो बहुत शॉकिंग है, हर किसी के लिए शॉकिंग है ये चीज़। ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल मामला था जो बाहर आ गया लेटर, क्योंकि AG साहब से लीगल ओपिनियन मांगा गया था HSSC के द्वारा। तो वो लीगल ओपिनियन वाला लेटर आया बाहर, तो अभ्यर्थियों को पता चला। तब से मुहिम छेड़ी हुई है, ट्विटर पे लिख रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, 5 से 10 हज़ार ईमेल्स कर चुके हैं बड़े बड़े जो भी स्टेक होल्डर्स है हरियाणा के, CM साहब को, DCM साहब को, चीफ सेक्रेटरी मैडम को, राजेश खुल्लर जी को, हरियाणा ग्रीवेंस सेल में, CM विंडो में, CP ग्राम्स में, ट्विटर पे बार बार कह रहे हैं या तो हमें गोली मार दो या फिर एक काम कीजिए, गिव अस परमिशन टू कमिट सुसाइड। मेरे ख्याल से 2014-15 की ये वैकेंसियां थी, है ना? कब की? ये 2015 की वैकेंसी 2015 की। 5 साल हो गए इस बात को। जी। उस दौरान बच्चा कुछ और नहीं कर पाया, पेपर की तैयारी करी, आज इंटरव्यू तक आ गया, आज उसको वैकेंसी कैंसिल कर रहे हैं। जी, वैकेंसी कैंसिल कर रहे हैं। और कारण उसका क्या दिया जा रहा है? कारण बड़े इनवैलिड से लगे। 2 कारण दिए जा रहे हैं। पहला कारण ये कि भर्ती क्राइटेरिया बीच में चेंज हो गया है 2017 में, अब सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है और इंटरव्यू अबॉलिश कर दिया गया है। ये 2017 की है, लेकिन 2015 में तो हो चुका है ना एग्जाम वगैरह सब कुछ। एग्जैक्टली। जब आपको इतनी छोटी सी चीज समझ में आ गई तो सबको आ जानी चाहिए चीज कि जो 2015 वाली वैकेंसी है उसके ऊपर 2017 का क्राइटेरिया कैसे लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे लग सकता है, वो अगली वैकेंसीज के लिए लगेगा। और यदि इतने ही आप इसको लागू करने वाले थे तो जो उनके साथ वैकेंसीज निकली उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए था, मंडी सुपरवाइजर वगैरह। दूसरी चीज इन्होंने लगा लिए हैं, वो लग गए हैं और उनके रिजल्ट आ गए, डिटेल आपको बताएंगे। चलो एक मिनट, मतलब मैं खैर किसी और वैकेंसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन रूल इज रूल सबके लिए सेम होना चाहिए भाई। 2015 वाले आधे बालक तो लग गए, आधी वैकेंसी हो गई, आधे पे 2017 का रूल फॉलो करो, ऐसा ही कुछ मामला है। जी जी जी। दूसरी चीज ये कहा कि ये वैकेंसीज कानूनी दांव पेचों में फंसी हुई है। अब ये तो बड़ा हास्यास्पद सा कारण है कि कानूनी दांव पेच में कौन सी वैकेंसी नहीं फंसती है, तो इसको तो सरकार निपटे, सरकार जवाब दे, वकील ठहरा होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। आज मुख्यमंत्री जी का बयान भी है अखबार के अंदर जिसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये वैकेंसीज कानूनी दांव पेचों में फंसी हुई थी इसलिए इनको वापस लेने की कवायद शुरू की हुई है। तो इसके ऊपर भी मैं जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे वकीलों ने बड़े पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा है, तो इसका मैं जवाब देना चाहूंगी कि कोई पुरजोर तरीके से पक्ष नहीं रखा है, क्योंकि पुरजोर तरीके से पक्ष रखने का क्या मतलब होता है? अपना जवाब तो फाइल करें। एक भी केस में HSSC ने आके कोई जवाब फाइल नहीं किया है, गवर्नमेंट के किसी उसने आके कोई जवाब नहीं फाइल किया। इनफैक्ट इनके ऊपर कॉस्ट लगी हुई है, जुर्माना लगा हुआ है 5-5, 10-10 हज़ार का। तो क्या मतलब, पुरजोर तरीके का क्या मतलब होता है? तो ये बड़ा बच्चों के साथ एक ये जो एग्जाम हुए हैं इनमें कितने बच्चे बैठते होंगे? मेरे ख्याल से 5, 8, 10 लाख लोग तो बैठते ही होंगे। 10 लाख लोगों ने इस वैकेंसी में अप्लाई किया था और यही मुझे लगता है मेजर कारण लग रहा है मुझे ये कैंसलेशन का, कि 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, चालान के पैसे, उसको एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के पैसे, 100 रुपए तो भरे ही होंगे उन्होंने। हाँ, तो 10 करोड़ तो सीधे हो जाते हैं। 10 करोड़ हो गए। मॉनिटरी लॉस इतना बड़ा होगा, यदि एग्जामिनेशन दोबारा कंडक्ट करवाया जाता है तो 100 करोड़ का लॉस है
गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को अकेले को। खट्टर साहब तो 5-5 रुपए में मांग रहे हैं ना। तो 5-5 आप ये देखिए, कोविड-19 का समय है जी, आर्थिक व्यवस्था हमारी वैसे ही खराब होती जा रही है, अर्थव्यवस्था के बुरे हालात हैं। ऐसे समय में 100 करोड़ का दोबारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि 5-5 रुपए आपको मांगने की नौबत आ रही है। आप गेहूं मांग रहे हैं, दान करवा रहे हैं, आप डीए काट रहे हैं, आप एक एक दिन की तनख्वाह काट रहे हैं, स्वेच्छा से दान करवा रहे हैं, सब कुछ। ऐसे समय में 100 करोड़ का प्रोजेक्ट प्लस आप ये कहते हैं कि कोई नई भर्ती नहीं करवाई जाएगी और जो जितनी पुरानी भर्तियाँ हैं वो पूरी की जाएंगी, लेकिन नई भर्ती भी नहीं करवा रहे हैं और पुरानी भर्ती भी कैंसिल कर रहे हैं। तो ये कुछ समझ में, ये युवा विरोधी सा कुछ लग रहा है मुझे। और मेरा दिल ये कहता है, मैं आज आपके चैनल पे बोलती हूँ, वो ये कि इन भर्तियों के बाद कुछ एक सिमिलर भर्तियां जैसे पीजीटी संस्कृत, उसको भी देखना आप कैंसिल करने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। हाँ, उसमें भी कुछ लफड़ा सा है। उसमें भी यही है ना कि बीच में क्राइटेरिया चेंज कर दिया। इंटरव्यू वगैरह हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था, फिर शायद उनका तो रिजल्ट आ चुका है, उनको तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा। रिजल्ट कहने का मतलब ये है भाई, आदमी कुछ कर लो, पक्का कुछ नहीं है। इस सरकार में टेंशन है सरकारी नौकरी को लेकर। है, सरकारी नौकरियों को लेकर टेंशन है। जैसे हमने कल सुना भी था विपक्ष के मुंह से कि पेपर लीक माफिया और पेपर में जो धांधली करवाते हैं वो माफिया बड़ा सक्रिय है। ये कहते हैं पारदर्शिता, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक के 10 नंबर इतना बड़ा हथियार है इनके पास कि किसी के भी लगा सकते हैं, किसी के भी हटा सकते हैं। मैं ये क्यों बोल रही हूँ चैनल पे? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यदि ये इतने पारदर्शी होते तो वो 10 नंबर किसको दे रहे हैं सबको दिखाते। रिपीटेड आरटीआईज हमने लगाई हैं, किसी आरटीआई का जवाब नहीं आता, कोई ये कट ऑफ नहीं बताते, किसी के नंबर नहीं जवाब नहीं आता, नहीं देते, जवाब देते ही नहीं है। आपको बुला लेंगे वो पर्सनल हियरिंग के लिए, पर्सनल हियरिंग के लिए बुला के आपको ये कहेंगे यहाँ साइन कर दो। बच्चा कहेगा किस लिए? हम तुम्हारे घर में जवाब भेज देंगे। अरे तुम घर में जवाब भेज दोगे, तुमने बच्चे को बुलाया क्यों? तुम किस पेपर पे उससे साइन करवा रहे हो? आप अटेंडेंस शीट का नाम लेके पता नहीं उसको किस पेपर पे साइन करवा देते हो, उसके ऊपर आप कुछ भी लिख दो। पारदर्शिता का मायने आज कुछ और हो गए हैं। पारदर्शिता तो है ही नहीं, है। जीरो पारदर्शिता ही नहीं है, नॉन ट्रांसपेरेंसी है। ये ट्रांसपेरेंसी हम इसे कह ही नहीं सकते हैं। और ये जो भर्ती है, मुझे लगता है इसमें पैसे का खेल बहुत बड़ा है और कोई मुझे इसमें कोई वो नहीं लगता है, क्योंकि पहली बात बीच में क्राइटेरिया और भर्तियों में भी चेंज हुआ है, डिटेल सर बताएंगे। और दूसरी चीज़, कोर्ट केसेस में हर एक भर्ती जाती है, वो आपका वकील स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वकील मतलब स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, सरकार पक्ष देना ही नहीं चाह रही। सरकार ने किसी में जवाब ही नहीं दिया, सरकार के ऊपर कॉस्ट लग रही है, पुरजोर तरीका क्या? मुझे लगता है इसमें ना मुख्यमंत्री जी भी शायद अंधेरे में हैं, उन्हें बताया नहीं जा रहा है। HSSC यहाँ पर ज़्यादा गुनहगार मुझे लग रही है। ओके जी, तो भाई ये सरकार अभी 7-8 महीने से चल रही है और कभी किसानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कभी शराब तस्करी का मामला आ रहा है, कभी कोई। भाई कैसे काम चलेगा? अगर पारदर्शिता की बात करें, मेरे भाई से बात करते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। भाई के ज्ञान ठीक से? ठीक है भाई। कहाँ से आप? मैं भाई बरवाड़ा के पास है गाँव अपना, वहाँ से हूँ। अच्छा, इतना बड़ा चिट्ठा ले रखा है, क्या कुछ है इसमें भाई साहब ये डिटेल है कि जिन भर्तियों के बारे में कैंसिल के बारे में बोल रही है सरकार, उनके साथ साथ कौन सी भर्तियाँ कंप्लीट हुई है, किन किन का रिजल्ट आ चुका है, जबकि उनके साथ साथ चल रही थी। मतलब में सारी भर्तियां इकट्ठी चल रही थी लगभग। हाँ, एक साथ चल रही थी। तो ले लिए, आधी कैंसिल करा है। हाँ, हमारे पास ये डाटा है कि जो कंप्लीट होगी उनका डाटा है, और जो बताओ उनको बाकी का सबको पता है, जो कैंसिल हो रही है उसके बारे में सभी को तो पता ही है। देखो जी, हाँ जी। तो जैसे सरकार ने कैंसिल के लिए बोला है 11/2015 को, इसमें एक कैटेगरी है, 11/2015 की 2 है, 7/2015 भी है, 7/2015 की 6, 9 और 22 3 कैटेगरीज है इसमें। ये वो वैकेंसी जो फाइनल कर दी? नहीं, कैंसिल है, कैंसिल वाली बता रहा हूँ आपको। पहले ये कैंसिल वाली है। उसके बाद 11/2015 की कुछ है 4 कैटेगरी और 41 कैटेगरी। उसके बाद है 12/2015 की कैटेगरी नंबर 12। ये सारी कैटेगरीज कैंसिल का नोटिस दिया इन्होंने, बताया। हाँ जी। अब मैं आपको बताता हूँ इनके साथ साथ चलने वाली भर्तियाँ जो कंप्लीट हो चुकी है। आप पहले चलते 7/2015 में भी LDA थी, ये भी उसी टाइम पे आई है। 7/2015 की कैटेगरी नंबर 14 है ये, इसका रिजल्ट आ चुका है, इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्टर के साथ साथ 2 भर्तियाँ और चल रही थी। एक डिप्टी रेंजर जिसका कैटेगरी नंबर 11 था, एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2015 वही सेम था। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ गार्ड, इसकी कैटेगरी नंबर 9 था और ये भी 12/2015 एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा थी। अब जैसे ही फॉरेस्टर का पेपर भी इनके साथ ही हुआ था, डिप्टी रेंजर का एग्जाम हुआ था 18/7/2017 को, और फॉरेस्टर का जैसे इन्होंने बोला है 10/12/2015 को एग्जाम हुआ था।
तो इनके एग्जाम में मात्र 3 महीने का डिफरेंस है। ठीक है, अब इनके इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ। डिप्टी रेंजर का इंटरव्यू हुआ था 22/5/2011 को, और ये फॉरेस्टर का इंटरव्यू हुआ था 23/5/2019 को। इसका 22/5/2019 को हुआ था। तो इनमें डिफरेंस देख लो आप, 15 दिन का डिफरेंस है मैक्सिमम। जबकि डिप्टी रेंजर वालों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन फॉरेस्टर वालों का कैंसिल के कगार पर है। इसी तरह वाइल्ड लाइफ गार्ड के बारे में बताता हूँ आपको। ये एग्ज़ाम भी 2017 का ही है, 20/8/2017 का, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब एक भर्ती तो आप कैंसिल कर रहे हो उसी टाइम की, रिसेंटली 1-2 महीना के अंदर की। आप किस भर्ती में हो? मैं 3 भर्तियों में हूँ, फॉरेस्टर में हूँ। क्लियर है हाँ जी, तीनों में क्लियर है। भाई मैंने एक बात जरूर समझ में आवा है, एक टाइम था जब नु क्या करते भाई, लाइब्रेरी और स्टेडियम अगर भरे हैं तो मैं बालक जरूर लागेंगे। इन पढ़ने वाले बालका ने एक चीज और कोर्स करना पड़ेगा, वकालत का, ताकि वैकेंसी हो और ये कोर्ट में जाके बैठे और फिर अपना मुकदमा लड़ें। यो एक अलग सा कोर्स बनाना पड़ेगा। सरकार तो क्या बनाओगी, ना नहीं बनाना पड़ेगा, खुद ने सीखना पड़ेगा। अल्लाह एक और बात है जल्दी, हाँ जी, वो ये है कि कुछ एक भर्तियों के आगे, जैसे ये है स्टेशन सुपरवाइजर और क्लर्क जिला सैनिक बोर्ड, इनके आगे इन्होंने खुद लिखा है पेंडिंग ड्यू टू डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशन। यहाँ कोई पेंडिंग लिटिगेशन नहीं दिखा रखी है, यहाँ ये दिखा रखा है कि डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं मिली, इसलिए कैंसिल कर रहे हैं। किसका काम है वो? सरकार का है। इनको ज़रूरत होगी 5 साल पहले इतनी वैकेंसीज की, तभी तो निकली होंगी। 5 साल से तो वो डिपार्टमेंट्स इतने शॉर्टेज में चल रहे हैं। बेरोजगारी वैसे ही हरियाणा में चरम सीमा पे अब 50% से अधिक हो चुकी है हरियाणा में बेरोजगारी, जो बहुत ज़्यादा है। युवा इतना ज़्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, परेशान गया, फ्रस्ट्रेटेड हो हाँ गया, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं युवा, इतना ज़्यादा परेशान, इतने ज़्यादा ऐसा चल रहा है माहौल। और उसके ऊपर यदि आज ऐसा कदम उठा लेती है सरकार, तो ये बहुत बुरा उदाहरण बन जाएगा हरियाणा के लिए। बच्चों का मन ही उठ जाएगा पढ़ाई से। उन्हें यही नहीं पता होगा कि किस स्टेज पे जाके कौन सी भर्ती कैंसिल हो जाए। क्या पता वो इंटरव्यू तक पहुंचे और कैंसिल हो जाए, क्या पता उनका रिजल्ट भी आ जाए। पीजीटी संस्कृत 17 महीने से बैठे हैं, ज्वाइनिंग ही ना हो। ज्वाइनिंग, सही बात। तो ये उदाहरण ठीक नहीं है ना, ये लोगों का विश्वास उठ जाना, ये ठीक नहीं है भाई। मुद्दा बड़ा गंभीर है यो। और जब शुरू में देखो, ऑनेस्टली यार मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एज ए यूट्यूबर फिर बात क्या करूँ मैं। जब यह बीजेपी शुरू में आई हरियाणा में, पूरे देश में, तो उन्होंने लगा भाई फेयर काम होगा और सब कुछ बढ़िया होगा, लोगों का पढ़ने का उत्सुकता हुई, लाइब्रेरी भर गई, सब कुछ भर गया। अब लोगों के दिमाग में टेंशन है इस बात की, ना यार पेपर होंगे नहीं, वो मैं तो रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आवे तो उन्होंने बेरा लगेंगे कि नहीं लगेंगे, लगने के बाद भी हट जावे उसकी भी गारंटी नहीं है। भाई टेढ़ा मामला है। खट्टर सरकार अगर इस तरीके से काम कर रही है ना, तो सीरियसली मैंने अच्छा नहीं लगा। और हर जगह भाई नेगेटिव 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 नेगेटिव, फुली नेगेटिव है। अब स्टेडियम भरे जाऊँ थे, लाइब्रेरी भरी जाऊँ थी, तो भी इसके अलावा ये ला का और कोर्स कर ले, ताकि अपना वैकेंसी के बाद पहले केस कर दें, हमारी वैकेंसी रुकनी नहीं चाहिए, इस टाइप का सिस्टम नहीं बनाना पड़ेगा। सरकार का सीधा स्पष्ट रवैया दिख नहीं रहा, कोई क्लैरिफिकेशन क्लियर सी दिख नहीं रही। वो के खिलाफत कर रही है, के कुछ नहीं कर रही, कन्फ्यूज़न है टोटली। 36 बिरादरी इस बात से अपसेट है। इस बात से नहीं कि कोई 1 या 2 या कोई 4 ना, क्योंकि पेपर हर व्यक्ति देवा है, हर व्यक्ति परेशान है। किसी से भी पूछ लो भाई नौकरी का कह रहा है, यार पेपर नहीं हुए तो लगे नहीं लगे तो रुक गए, के कोर्ट चल रहा है, केस चल रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मेरे घर में भी ऐसी समस्याएं हैं। मैं कभी उसको इसीलिए नहीं लाता भाई अच्छा तेरा चैनल, तू अपने मुद्दे उठाए रख। इस बात को सरकार समझे और इस पर संज्ञान ले। मैं कोई बात अंधभक्त होकर या चमचा होकर नहीं करा करता, जो बात दिखा है वो मैं उठाया करूं। और बड़ी अजीबोगरीब हालात चल रहे हैं। पिछली बार कितनी सीट थी, अब कितनी है, आगे जितनी उनका डिस्टेंस रहेगा ना उतनी सीट रहूँगी, समझ गए होगे ना। तो भाई और कुछ कहना हो? हाँ भाई साहब, हम दुष्यंत चौटाला जी के बहुत अच्छा समझते थे, युवा थे, समझेंगे हमारी बात। लेकिन वो एक तरफ तो बेरोजगारी के लिए पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, अभी रिसेंटली पोर्टल लॉन्च किया उन्होंने, और दूसरी तरफ ये भर्ती कैंसिल कर रहे हैं, इनके बारे में कुछ बोल नहीं रहे, मुख्य दर्शक बने हुए हैं बिल्कुल। तो उनको भी चाहिए कि युवा को समझे, जिस चीज़ के लिए उनको लेके आए हैं, भागीदार बनाया लोगों ने, कम से कम फिर ये ढकोसला तो ना करे ना पोर्टल बनाने का।
इससे अच्छे ये रहने तो पोर्टल का क्या फायदा, जब आप रेगुलर 5 साल भटका के उनको ही नहीं लगा रहे तो इस पोर्टल का ये फायदा क्या कागजों में दिखाने का। इसे अमली जामा पहनाना भी तो जरूरी है ना। इस बात को हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ स्टेप ले वो भी। बहन जी इन शॉर्ट क्या होना चाहिए अभी, इन शॉर्ट युवाओं ताकि युवाओं को राहत मिले और जल्दी से जल्दी हो, क्या होना चाहिए? इन शॉर्ट तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जो कल डिमांड रखी है वो बहुत बढ़िया रखी है कि आपके पास कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी सीटें खाली हैं, कितनी आपने रोजगार दिया है, कितना रोजगार और देना है, कितनी कहाँ किन अधिकारियों की किन लोगों की ज़रूरत है, किस किस डिपार्टमेंट में, वो सब होना चाहिए। बेरोज़गारी दर कितनी है वो आप खुद जांचिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना होना चाहिए, वो सारा सारा डाटा हमें पता होना चाहिए। और जो जौन सी भर्तियां हो चुकी हैं, जैसे इनकी 15 दिन में इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। जिनकी ज्वाइनिंग मतलब जिनका रिजल्ट आ चुका है उनकी ज्वाइनिंग 10 दिन के भीतर भीतर होनी चाहिए। और जिनको निलंबित किया गया है, बहुत सारे लोग निकाल भी तो दिए, उनको भी वापस रखे जाना चाहिए। तो थोड़ा युवा के प्रति दिखाएगी सरकार, विश्वास दिखाएगी तो युवा भी सरकार के प्रति विश्वास दिखाएगा ना। वो म्यूचुअल रहता है। वो एक जगह से एक्सपेक्ट करें कि आप हमारे ऊपर विश्वास करें और दूसरी जगह से आप खुद उनके लिए कुछ ना करें, युवा विरोधी आप काम करते जा रहे हैं, उसके बाद पोर्टल लॉन्च करें, कुछ लॉन्च करें, कहाँ विश्वास रहेगा? तो भाई विश्वास बनाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है भाई सरकार खातर। सच्ची बात है। मैं बहुत जगह घूमू हूँ, लोगों से पूछूँ राय ऑफलाइन, तो लोगों से नेगेटिव रिस्पांस मिल रहा है, तो बड़ा गलत सा इंप्रेशन जा रहा है। और आम जनता इस वीडियो के बारे में और इस राय से अलग वो के राय रखे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी ये वीडियो आज यहाँ नहीं रुकेगी। अब इस वीडियो पे मैं थोड़ा सा और संज्ञान लेता रहूँगा, सीरियस होता रहूँगा। फिर लोग कुछ कहेंगे, कहते रहिए भाई, लेकिन इस मुद्दे को मैं अच्छे लेवल पे उठाऊँगा भाई। अब चाहे सर फूटे या माथा, हाँ कर ली। धन्यवाद भाई, जय हिंद, भारत माता की।